we'll begin with physical barrier today. So what do we mean by physical barrier? Physical barrier में noise include होता है, defects in communication system, time and distance, wrong selection of medium, and information overflow. So let's begin with noise. So noise, as we have already discussed, कि जब अगर आप किसी के साथ फोन पे बात करना चाहते हो और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक है, it becomes a barrier in the communication. कई बार हैवी मशीनरी अगर चल रही है और उसमें से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो अगेन इट बिकम्स अ बैरियर बिकॉज उस मशीन की आवाज में आपको सुनाई नहीं दे रहा है. समटाइम्स आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो अगर, और कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर खड़े हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड एवरीबडी इज टॉकिंग एंड देयर इज सो मच नॉइज अराउंड यू, again that can become a problem. Okay, Yes, so the ma'am. next one is distance and time. Distance and time यानी एक तो फिजिकली जितना डिस्टेंस होता है उतना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, एंड द टाइम आल्सो इज अ प्रॉब्लम. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल हियर. यहाँ पर this person is trying to communicate with this person here, but because distance ज्यादा है ये दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं. समटाइम्स जब आप बहुत रिमोट लोकेशन पे हो, सिग्नल नहीं आता है बिकॉज यू आर फार अवे, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो आपको पूरा फोन ऊपर करके देखना पड़ता है, कोई हाइट पे जाके खड़ा रहना पड़ता है. इवन जो लोग अभी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स कई बार टेरेस पे चले जाते हैं बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर सिग्नल्स, राइट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. की वो अगर बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है then that is the problem. Physical barriers. So distance during a seminar, the audience sitting on the last bench would not be able to hear the speaker due to the distance between them. So जो आपकी audience है वो अगर आपसे बहुत दूर बैठी हुई है, and let's say if you don't have a mic or anything, तो वो end तक आपकी आवाज को पहुंचना थोड़ा difficult हो जाता है. So time is again a barrier. So time zones होते हैं, right? So let's say अभी इंडिया में जैसे दिन है, right? लंदन में अभी अभी मॉर्निंग हुई है, एंड मे बी if you look into other parts of the world, कई जगह पे अभी रात है, कई जगह पे दिन है. So टाइम जोन्स के हिसाब से हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम है, एंड that can become a barrier because let's say अगर मुझे मेरी cousin को अभी contact करना है who is in USA, then she would be sleeping right now and it would create a barrier because मैं उसको अभी call नहीं कर पाऊंगी, right? Then poor timing in the sense कि जब आपको बात नहीं बोलनी चाहिए उस टाइम पे अगर आप बात बोलते हो देन दैट इज नोन एज पुअर टाइमिंग. सो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि किसी कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं एंड कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट गोइंग बैंकरप्ट, कि वो बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने को आया है, और उस टाइम पे अगर एम्प्लॉयर जाके रिक्वेस्ट करता है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, then that is a really bad timing or poor timing because maybe उसको शायद निकाल ही दे, right? So that is poor timing कि जब आपको किसी को नहीं बोलना चाहिए उस टाइम पे आपको आप अगर वो बात बताते हो then that can create a barrier. Then network problems. So जितना distance ज़्यादा होता है उतना ही आपको टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है, एंड व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी तो उसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क इश्यूज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कई बार लाइट चली जाती है, कई बार कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, सिग्नल्स अच्छे से नहीं जा पाते, टेक्निकल एरर्स यानी आप करना कुछ चाहते हो बट उसमें एरर्स आती रहती है. सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी. कई बार आप
इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स भी करते हो विच कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ बैरियर, कि जहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस gmail.com लिखना चाहिए था उसके बदले पीछे डॉट कर दिया है यहाँ पे, एंड दैट वे आपका ईमेल जो है वो पहुंचेगा ही नहीं, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड द एरर। या तो सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है, then again your mail or message which you are trying to send would not reach, so that is again a barrier. इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मीनिंग होता है कि बेसिकली आपका जो दिमाग है वो एट अ टाइम कुछ चीजें ही प्रोसेस कर पाता है। सो टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड, लेट्स से अगर अभी मैं आपको 10 नाम दूं and I ask you to remember them, you can remember. But अभी एक साथ मैं आपको 500 names दे दूं and if I ask you to remember all of them, it's not going to be possible for any one of you because वो information overload हो जाएगा, because आपका जो mind है, as I said, it can process only certain number of information at a time. उसके बाद आपका दिमाग उस process को stop कर देता है। So, excess communication is called as information overload. The receiver cannot comprehend and absorb beyond his mental capacity. His mind will be closed for a part of the communication. Therefore, we should be precise and brief in sending message. So, अगर बहुत ज़्यादा लंबे messages है, so let's say हमने जितने भी barriers आपके syllabus में हैं, वो अगर आज के आज पढ़ा दूँ मैं, then you will not be able to remember all of them, and there are chances कि आप एक दूसरे के साथ उसको mix up भी कर दोगे because of information overload. Then you have physiological barriers यानी किसी को hearing का problem होता है, किसी को poor eyesight होती है, stammering का भी problem काफी लोगों को होता है, stammering यानी हकलाना। देन यू हैव मर्मरिंग प्रॉब्लम कि जहाँ पे लोग बोले जाते हैं, दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन व्हाट दे आर सेइंग, सो वो बिल्कुल कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, दैट इज नोन एज मर्मरिंग। सो दे आर ऑल बैरियर्स इन communication. I hope you like this video. Please like and subscribe and leave your comments below and share this video with your friends to spread the knowledge. Thanks for watching.